स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल बेसिक इन्फॉर्मेशन में। आज का यह वीडियो एसएससी के बारे में है। आज मैं बताने वाला हूं कि एसएससी क्या है, एसएससी कितनी तरह की परीक्षाएं जारी करती है, एसएससी की परीक्षा कौन दे सकता है, एसएससी की परीक्षा देने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, एसएससी की परीक्षा के लिए एज लिमिट क्या है। इस तरह के कई सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एसएससी क्या है। एसएससी भारत सरकार का एक केंद्रीय संगठन है जो सरकारी विभागों में खाली पदों में भर्ती के लिए परीक्षाएं जारी करता है। एसएससी का पूरा नाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जिसे हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग कहते हैं। एसएससी के इतिहास के बारे में बात करें तो इस कर्मचारी चयन आयोग का गठन कब और कैसे हुआ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने 4 नवंबर 1975 में कार्यकारी प्रस्ताव के तहत इस आयोग का गठन किया था। इस आयोग का शुरुआती नाम सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन था, जिसे हिंदी में अधीनस्थ सेवा आयोग कहते थे। बाद में 26 सितंबर 1977 को इसका नाम बदलकर कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रख दिया गया। भारत में सबसे ज्यादा नौकरी दिलाने वाला संगठन एसएससी है और ये छात्रों में प्रसिद्ध भी है। चलिए अब बात करते हैं कि एसएससी कितने तरह के एग्जाम करवाती है। एसएससी अलग अलग सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने के लिए 8 अलग अलग तरह की एग्जाम करवाती है। एसएससी 8 तरह की एग्जाम करवाती है। पहला है एसएससी सीजीएल, दूसरा है एसएससी सीएचएसएल, तीसरा एसएससी जेई, चौथा एसएससी जीडी, पांचवा एसएससी एमटीएस, छठा एसएससी सीपीओ, सातवां एसएससी जीएसटी और आठवां एसएससी स्टेनोग्राफर है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर इन 8 एग्जामों के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ। पहला है एसएससी सीजीएल। इसका पूरा नाम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है। इसे हिंदी में संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा कहते हैं। यह परीक्षा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के खाली पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करती है। इस परीक्षा से जुड़ी कुछ खास बातें मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पहला है यह एसएससी सीजीएल परीक्षा हर साल आयोजित की जाती है। दूसरा, यह देश की सबसे ज्यादा कंपटीशन वाली परीक्षा में से एक है। तीसरा, इस परीक्षा में शामिल होने के लिए 4 चरणों से गुजरना होता है। इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, मैथ्स और अंग्रेजी जैसे विषयों से सवाल पूछे जाते हैं। इस परीक्षा को देने के लिए आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए। एसएससी सीजीएल एग्जाम को पास करने के बाद आप असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, एनआईए, सीबीआई ऑडिटर, यूडीसी इत्यादि जैसे पदों पर आपको नौकरी मिल सकती है। चलिए अब बात करते हैं दूसरा एसएससी सीएचएसएल के बारे में। एसएससी सीएचएसएल का पूरा नाम कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल है। इसे हिंदी में संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर कहते हैं। भारत सरकार के कई मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में खाली पदों पर भर्ती के लिए एसएससी सीएचएसएल हर साल परीक्षाएं आयोजित करती है। एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में बैठने के लिए क्वालिफिकेशन 12th पास होना चाहिए। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम देने के लिए छात्र का एज कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 27 वर्ष होना चाहिए। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम पास करने के बाद आप डीईओ यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर, एलडीसी यानी लोअर डिविजनल क्लर्क, जेएसए यानी जूनियर सचिवालय सहायक इत्यादि जैसे पदों पर आप नौकरी ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं तीसरा एसएससी जेई के बारे में। इसका पूरा नाम जूनियर इंजीनियर है। एसएससी जेई एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की परियोजनाओं में जूनियर इंजीनियरों के पद के लिए उम्मीदवारों की भर्ती के लिए परीक्षाएं आयोजित करती है। एसएससी जेई की एग्जाम को देने के लिए आपका एज 18 से 32 के बीच में होना चाहिए। एसएससी जेई यह एक टेक्निकल वाला काम है। इसमें आपको टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए और टेक्निकल में समझ होना चाहिए। इस एग्जाम को देने के लिए आपका क्वालिफिकेशन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री या डिप्लोमा की डिग्री आपके पास होना चाहिए। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ये 3 विषयों में से कोई भी एक विषय में बैचलर डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। एसएससी जेई में कई सारे पोस्ट आते हैं, जैसे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, नवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, एनटीआरओ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इत्यादि जैसे कई सारे पोस्ट आते हैं। चलिए अब बात करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में। जीडी कांस्टेबल का पूरा नाम जनरल ड्यूटी कांस्टेबल है। एसएससी जीडी परीक्षा का आयोजन सशस्त्र सेना में सामान्य ड्यूटी कांस्टेबल, राइफलमैन और जवानों की भर्ती के लिए किया जाता है। परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट, दस्तावेजों का सत्यापन और मेडिकल टेस्ट देना होता है। इस परीक्षा को पास करने के बाद उम्मीदवारों को अलग अलग फोर्सेज के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में नियुक्त किया जाता है। इस एग्जाम को देने के लिए
छात्र का एज 18 से 23 के बीच में होना चाहिए। इस एग्जाम को देने के लिए क्वालिफिकेशन 10वीं पास यानी 10th पास होना चाहिए। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के जरिए केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों जैसे आईटीबीपी, बीएसएफ, असम राइफल, सीआरपीएफ इत्यादि जैसों में भर्ती होती है। इन सुरक्षा बलों का काम राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना, सीमाओं की सुरक्षा करना और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करना होता है। चलिए अब बात करते हैं एसएससी एमटीएस के बारे में। एसएससी एमटीएस का पूरा नाम मल्टीटास्किंग स्टाफ है। एसएससी भारत सरकार के विभिन्न विभागों में नॉन टेक्निकल पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली एक परीक्षा है। इस परीक्षा के जरिए चपरासी, चौकीदार, जमादार, माली, गेटकीपर जैसे पदों पर भर्ती होती है। इसके अलावा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स सीबीआईसी और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स सीबीएन में हवलदार की भर्ती भी की जाती है। इस एग्जाम को देने के लिए क्वालिफिकेशन छात्र 10वीं पास यानी 10th पास होना चाहिए। एसएससी एमटीएस परीक्षा के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या शारीरिक मानक परीक्षण यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। इस परीक्षा को देने के लिए आपका एज 18 से 27 के बीच में होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं एसएससी सीपीओ के बारे में। एसएससी सीपीओ का पूरा नाम सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इसे हिंदी में केंद्रीय पुलिस संगठन कहते हैं। एसएससी सीपीओ एग्जाम के जरिए भारत के कानून व्यवस्था के क्षेत्र में भर्ती के लिए परीक्षाएं करवाती है। इस परीक्षा के जरिए दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ में एसआई यानी सब इंस्पेक्टर और सीआईएसएफ में एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इत्यादि की भर्ती की जाती है। इस एग्जाम को देने के लिए आपका एज न्यूनतम 20 और अधिकतम 25 होना चाहिए और इसमें आरक्षित छात्रों को एज में छूट दी जाती है। इस एग्जाम को देने के लिए छात्र ग्रेजुएट होना चाहिए और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। इस एग्जाम को पास करने के बाद इसमें कई सारे पोस्ट और डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे एसआई इन दिल्ली पुलिस, एसआई इन बीएसएफ, एसआई इन सीआरपीएफ, एसआई इन सीआईएसएफ, एसआई इन आईटीबीपी, एएसआई इन सीआईएसएफ इत्यादि। चलिए अब बात करते हैं एसएससी जीएचटी के बारे में। इसका पूरा नाम जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर है। हिंदी में इसे जूनियर हिंदी अनुवादक कहते हैं। जेएचटी एसएससी की ओर से आयोजित होने वाली एक परीक्षा है। इस परीक्षा के जरिए भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में जूनियर हिंदी अनुवादक की भर्ती की जाती है। चलिए अब बात करते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का काम क्या होता है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का काम दस्तावेजों का हिंदी में अनुवाद और टाइपिंग करना, अलग अलग विभागों में भाषा नीति को लागू करना, हिंदी पर बैठकें और कार्यशालाएं आयोजित करना, कार्यालय में सभी दस्तावेजों और फाइलों का रिकॉर्ड रखना, कार्यालय में होने वाली बैठकों का प्रबंधन करना, हिंदी का प्रयोग और प्रचार सुनिश्चित करना इत्यादि जैसे काम होते हैं। एसएससी जेएचटी का एग्जाम देने के लिए आपका एज 18 से 30 के बीच में होना चाहिए। आरक्षित छात्रों को एज में छूट होता है। इस एग्जाम को देने के लिए आपका क्वालिफिकेशन किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या इंग्लिश में मास्टर डिग्री होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेशन से जुड़ा डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए और सरकारी कार्यालय में हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद का 2 साल का अनुभव होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं स्टेनोग्राफर के बारे में। इसे हिंदी में आशुलिपिक कहते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर सरकारी विभागों में ग्रेड सी और डी के पदों पर काम करने वाले लोगों को कहते हैं। स्टेनोग्राफर का काम मंत्रालयों, सरकारी विभागों और अदालतों में होता है। स्टेनोग्राफर भाषणों, बैठकों और आधिकारिक संचारों को लिखते हैं। ये सीनियर अधिकारियों और मंत्रियों की सहायता करते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं और संक्षिप्त नोट्स बनाते हैं। ये जनसंपर्क अधिकारियों के काम में मदद करते हैं। स्टेनोग्राफर की मुख्य जिम्मेदारी किसी भाषा को कोडित रूप में अनुवाद करना होता है। इसे शॉर्ट हैंड कहते हैं। स्टेनोग्राफर शॉर्ट हैंड और स्टेनो मशीन का इस्तेमाल करके जानकारी लिखते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए एज लिमिट 18 से 30 के बीच में आपका एज होना चाहिए और ग्रेड डी के लिए आपका एज लिमिट 18 से 27 के बीच में आपका एज होना चाहिए। एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम देने के लिए क्वालिफिकेशन छात्र 12वीं पास यानी 12th पास होने के साथ साथ स्टेनोग्राफी में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके अलावा स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट में हिंदी के लिए कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड और शॉर्ट हैंड की स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। इस वीडियो में एसएससी के बारे में पूरी जानकारी को कवर किया है। साथ ही एसएससी की सभी एग्जामों के बारे में शॉर्ट में जानकारी आपको मिल गई होगी। आगे आने वाले समय में एसएससी से जुड़े सभी एग्जाम के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। एसएससी और सभी एग्जाम का जानकारी लेने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरा यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दे और मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।